हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, आप अपनी स्क्रीन पर दो लोगों को देख रहे हैं। एक एडवोकेट है आशु नंदा, जाना पहचाना चेहरा है पानीपत का, एक उनकी बेटी है। बड़ी खबर है, आपको उससे रूबरू कराएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे साथ और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये खबर कहीं ना कहीं आजकल पानीपत में सुर्खियाँ बनी हुई हैं। साइबर क्राइम के केस जो हैं पानीपत में इन दिनों लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साइबर क्राइम जो है इनके साथ भी हुआ है। आपको उस खबर के बारे में सूचना देंगे, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर जरूर करें और फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सूचना या जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं ये आप लोगों से भी संबंधित हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। साइबर क्राइम हुआ है और एडवोकेट आशु नंदा के नाम से इनकी एक ID बनी हुई है। सुबह इनको मैसेज आया देर रात को ही कि इनकी ID जो है हैक हो गई है और ID फेसबुक ID हैक करके लोगों से ये लोग पैसा मांगने लगे थे। और जैसे इनके पास सूचना आई लोगों के द्वारा कि इनकी ID हैक करके पैसे मांगे जा रहे हैं, तब इन लोगों को पता लगा कि इनकी फेसबुक ID हैक हो चुकी है। पानीपत की बात की जाए तो पानीपत में ऐसे दर्जनों मामले जो हैं सामने आ चुके हैं, जहां आपकी फेसबुक ID या जीमेल ID हैक करके या व्हाट्सएप हैक करके उसके बाद लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसा कोई नया मामला नहीं है। आप लोगों से अपील की जाती है कि आप सतर्क रहें, क्योंकि जब आपकी फेसबुक ID हैक होती है तो आपके जीमेल या आपके फ़ोन पर OTP मांगी जाती है। आप लोग OTP देते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं साइबर क्राइम जो है बढ़ जाता है और आपका जो फेसबुक ID है वो हैक हो जाती है। तो मेरे साथ आशु नंदा है, उनसे बातचीत करते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि आम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। आशु नंदा जी, क्या हुआ, कैसे हुआ, बताएं जी। ये मेरी आशु नंदा के नाम से, एडवोकेट के नाम से ID है। इस ID पर सुबह 11 बजे किसी पर्सन ने, किसी महिला ने, जो कि मुझे बाद में पता चला, किसी महिला ने जिसका नाम मीनाक्षी है, मनीषा जिसका नाम है, इस नाम से कोई महिला है जिसने मेरी ID आज सुबह हैक कर ली। जैसे ही उन्होंने हैक की, मेरे जितने भी फेसबुक पे फ्रेंड्स थे, जितने भी फॉलोअर्स थे, उनमें से जो पानीपत में रहने वाले कुछ लोग हैं, उनको सबको ये मैसेज फॉरवर्ड हुआ कि हमें, किसी को लिखा कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, किसी को ये लिखा कि मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो एक दो लोगों ने मेरे पास सुबह फ़ोन किया 11 बजे के करीब कि बहन जी, आज आपके नाम से हमें एक मैसेज आया है, क्या ये आपने भेजा है? क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि आप ऐसा मैसेज भेजोगे। तो मैंने जब चेक किया, क्योंकि मैंने तो सुबह से कोई फ़ोन कॉल अटेंड ही नहीं की थी, मेरा फ़ोन भी एक साइड में रखा था, लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती फ़ोन की। तो जब मैंने जाके फ़ोन देखा तो उसमें वाकई में मेरे फ़ोन से कोई मैसेज नहीं गया हुआ था। तो मैंने उनसे ये पूछा कि ये आपको कहाँ से आई? तो उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें कि वाकई में मेरे नाम से वो मैसेज किया हुआ था। तो मैंने ऐसे फटाफट अपने तहसील कैंप चौकी इंचार्ज हैं हर नारायण सैनी जी, मैंने उन्हें मैसेज किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा आजकल काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है। तो मेरा बेटा, जो कि खुद भी जो मेरा जूनियर एडवोकेट है, उससे भी मैंने बात की। तो उन्होंने उसकी सारी डिटेल निकाली। तो जीमेल के थ्रू एक मैसेज आया हुआ था जिसमें मेरी ID को, फेसबुक ID को हैक कर लिया गया था। और जो इस तरह के मैसेज, तो मैंने अपनी जिम्मेवारी समझते हुए साइबर सेल में कंप्लेंट डाली और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने ये माध्यम चुना, वॉइस ऑफ पानीपत, जिससे कि पानीपत के सभी लोगों को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले कि इस तरह के साइबर क्राइम जो ऑनलाइन हो रहे हैं, जिसमें लोग आपसे आपका OTP नंबर भी मांगते हैं और इस तरह की भी जो क्राइम्स कर रहे हैं, जिससे कि लोग जागरूक हो, वो इन चक्रों में ना फंसे। और सबसे बड़ी बात कि जो क्राइम करने वाली है वो महिला है।
जो साइबर सेल से मुझे पता चला, और उसके बाद उन्होंने जो अकाउंट नंबर लोगों को भेजा है, बाय चांस वो भी आशा देवी के नाम से है, क्योंकि मेरा नाम भी आशु नंदा है, तो लोग सोचते होंगे कि शायद सिमिलर सा अकाउंट नंबर होगा। आशा या आशु में कोई खास अंतर नहीं है। तो उन्होंने मेरे अकाउंट, उस अकाउंट में जब डिटेल निकाली तो वो कोई हरियाणा की महिला थी, आशा देवी नाम करके। मेरा आज यहाँ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करने का ये ज़रूरी ये समय है, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आज वॉइस ऑफ पानीपत मेरी इस आवाज़ को उठा रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है। आप लोगों को कब पता लगा ये किसका फोन आया था सबसे पहले? मुझे सुबह सुबह सुखविंदर नामधारी हैं, जो हमारे भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि दीदी ऐसे ऐसे करके कोई आपका मैसेज आया मेरे पास। तो मैंने उन्हें कॉल किया, मैंने कहा भाई मैंने आपको कॉल बैक किया, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो वो कहने लगे कि दीदी आपका एक मैसेज आया हुआ है जो कि मुझसे पैसे की डिमांड, क्या आपको पैसे चाहिए? और दीदी मेरा तो कोई गूगल पे या पेटीएम टाइप का कोई ऐसा अकाउंट नहीं बनाया हुआ, ना ही मुझे नॉलेज है, तो अगर आपको पैसे चाहिए तो आप मुझे। मैंने कहा भाई मुझे क्यों पैसे चाहिए होंगे? तो उन्होंने बोला कि इस तरह आपका मैसेज आया हुआ है। तो मैंने अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे जब स्टेटस डाला तो मेरे मोबाइल पे कई ऐसे लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने मुझे बताया, यहाँ तक कि करनाल में, कैथल में जो मेरे कई सर्कल में थे, उनके पास भी वो मैसेज गए हुए थे। पूरे हरियाणा में ये मैसेज मेरे फ़ोन के माध्यम से भेजा हुआ था, जो कि मेरी आईडी हैक करके लोगों को भेजे गए थे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के साइबर क्राइम से बचने के लिए आप लोग जागरूक रहें, अलर्ट रहें। और उसके बारे में मेरी बेटी जिसने जीमेल से वो नंबर निकाले हैं, मैं आपको वो नंबर भी देना चाहूँगी। ये उस महिला का नंबर है। ये नंबर आपको पढ़ के दिखा दें, 8053548579 80 535 38 589। ये नंबर जो है उसी महिला का है। ये उस महिला का नंबर है, मनीषा नाम की ये महिला है जिसने मेरा आईडी हैक किया था। और मैं आपको वो अकाउंट नंबर, उस महिला का नंबर भी दूंगी। जो वो महिला है आशा देवी नाम करके, जिनका अकाउंट नंबर है, उनका ये नंबर है और ये चालू है, ये इस टाइम चल रहा है। इनसे मेरे बेटे ने बात भी की है। ये नंबर बता दें, 74 138 84 326। जो पहले नंबर बताया, ये दूसरा नंबर है उसका। इस नंबर को आप ध्यान से देख लीजिए, इस नंबर से जो है गड़बड़ आजकल चल रही है। हाँ। आप बताएं कैसे पता चला, ये कैसे सारी जानकारी मिली? ये इनकी बेटी है आशु नंदा जी की। सुबह जब अंकल का फ़ोन आया तो हमने मम्मा की जीमेल चेक की, तो उसमें ऐसे 2 फेसबुक के थ्रू मैसेज आए हुए थे कि फर्स्ट मैसेज था कि उनका पासवर्ड चेंज कर दिया गया है, फिर दूसरा मैसेज था कि ये नंबर डाल दिया गया, जिसकी वजह से हमारी आईडी भी लॉगिन होनी बंद हो गई थी। फिर मैंने अपने मम्मा को कहा कि वो साइबर सेल में या तो बात करें। फिर उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि या तो ये अकाउंट रिकवर होगा या फिर इस अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। तो मेरे बड़े भाई ने फिर इस अकाउंट को रिकवर कर लिया और उससे इस अकाउंट नंबर का हमें पता चला है जिस पे उन्होंने पैसे मांगे हैं। कई लोगों से उन्होंने 10,000, कईयों से 20,000, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हम अभी ट्रांसफ़र कर भी देते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि आप लोग अपनी जीमेल को हमेशा चेक करते रहिए, अपना फेसबुक चेक करते रहिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि कहीं आपके साथ भी ये फ्रॉड ना हो जाए। तो आप पढ़े लिखे थे इसलिए आप बच गए, लेकिन लोग तो है ओटीपी आती है, ओटीपी का नंबर याद कर देते हैं। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कोई सिस्टम होता है, वो अपना ओटीपी दे देते हैं और उनके अकाउंट से सारे पैसे फिर गायब हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए लोगों को कि ऐसा भी साइबर क्राइम होता है दुनिया में। जिन लोगों को नहीं पता, जो इलिटरेट लोग हैं, उन लोगों को पता होना चाहिए कि उनके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। तो एक शख्स और आ रहे हैं, आईडी इनको दिखा रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। इनके अकाउंट पे, इनके भी फ़ोन पे मैसेज आया हुआ है कि मेरे थ्रू इनसे दिखाना। ये ईशान बेटा है हमारा, हमारी जहाँ शॉप है वहीं बच्चे की शॉप है। इसमें भी ये देखो मैसेज कर रखा है, ये आप चेक कर लें। ये इसमें भी पैसे की डिमांड की हुई है। ये बाई चांस यहाँ देख के मेरे पास आया कि आंटी मेरे पास भी मैसेज आया हुआ है। ये बच्चा बोल नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं अपील करना चाहेंगे लोगों से कि बार बार जैसे अपील, मैं बिल्कुल लोगों से ये बार बार अपील करूंगी कि आप प्लीज जागरूक रहें। इस तरह के लॉकडाउन के दौरान लोगों को और कोई काम धंधा नहीं रह गया, जो लोग बेकार उनको
को ये नए नए क्राइम करने की सूझ रही है और वो उनको और कोई रास्ता ना अपनाकर इस तरह के पढ़े लिखे लोग, युवा जो बेरोजगार हैं, वो इस तरह के साइबर क्राइम की तरफ जा रहे हैं। और ये भी ना ध्यान दीजिएगा कि ये औरत है या आदमी है, क्योंकि आजकल महिलाएं भी इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और वो तरह तरह के क्राइम कर रही हैं, जिसका जीता जागता सबूत आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। मैं फिर परमात्मा से ये बड़ी ज़्यादा थैंक्स बोलूँगी कि मेरे थ्रू, मेरे इस मैसेज के थ्रू किसी ने कोई पैसे नहीं भेजे, बल्कि कई मैंने ऐसे मामले भी देखे हैं आज जिनसे पैसे भी मांगे गए हैं और वो पैसे भेज भी दिए हैं कईयों ने। तो आपने अपने स्टेटस पे क्या लगा रखा है? मैंने अपने स्टेटस पे लोगों को जागरूक करने के लिए ये लिख दिया है कि इन सभी गतिविधियों से सावधान रहें और इस चीज से बचें। ये तो क्या लिखा है? मेरा फेसबुक आईडी जो कि हैक हो गया है। मेरी किसी ने फेसबुक आईडी हैक कर ली है, प्लीज सावधान हो जाएं और कोई पैसा मांगने का मैसेज हो तो मुझे जरूर बताएं। जब मैंने ये अपना स्टेटस अपडेट किया तो उसके बाद मेरे पास कई मैसेजेस आए कि हमारे पास भी आपका मैसेज है, आपकी आईडी से हमारे पास मैसेजेस आए हैं। कोई कह रहा है कि मुझसे 20,000 मांगे, कोई कह रहा है 15,000 मांगे, कोई कह रहा है 10,000 मांगे। तो मैं हैरान हो रही थी कि मैं तो इस तरह का मैसेज किसी को कर नहीं सकती, आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जब मैंने आके यहाँ साइबर सेल में बात की या अपने घर पे बच्चों से डिस्कशन किया तो जाके पता चला कि इस तरह के साइबर क्राइम्स कई तरह के हो रहे हैं। तो मैं फिर आप लोगों को जागरूक करूंगी, वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से बार बार सजग करूंगी कि इन सारे जो साइबर क्राइम्स हैं इनसे सेफ रहें, अपना बचाव करें, अपनी आईडीज को बार बार चेक करते रहें और कोशिश करें कि शायद वो गलती कि मैंने अपना फ़ोन नंबर अपने फेसबुक आईडी पे डाला हुआ था, पता नहीं किस तरह से उन्होंने मेरा फेसबुक आईडी हैक किया है। आजकल कुछ नहीं कहा जा सकता, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है मीडिया, बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है साइबर। तो ये क्राइम से बचें और इन सभी प्रॉब्लम से अपने आप को जागरूक रखें और सावधान रहें। तो ये अकाउंट बंद करेंगे, इसे रिकवर करके दोबारा चलाएंगे? बिल्कुल, मैं इस अकाउंट को अभी तो बंद ही करूंगी, फेसबुक अकाउंट को बंद करूंगी। उसके बाद ही देखूंगी एक सोशल जो थोड़ा सा अपना सर्कल है उसी को रखूंगी ज़्यादा, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स भी 5,000 से अबव हैं। तो मैं इन सब चीज़ों से, मुझे नहीं पता कि मेरे ही हो सकता है अकाउंट में कोई ऐसा पर्सन हो जिसने मेरी आईडी हैक की। तो जब भी कोई अपना फेसबुक पे फ्रेंड सर्कल में जाएं, फेसबुक फ्रेंड बनाएं तो सोच समझ कर बनाएं कि इनमें कोई ऐसे क्रिमिनल्स तो नहीं भरे हुए जिन्होंने ये भी ध्यान नहीं दिया कि एक एडवोकेट को लूटने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और फेसबुक को पेज को फॉलो जरूर करें ताकि पल पल की अपडेट जो है वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से आप लोगों तक आती रहे। तो वकील महिला वकील थे जिन्होंने बताया कि उनकी फेसबुक आईडी को हैक करके उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, लेकिन ये समझदार लोग थे, इन्होंने तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए इस फेसबुक आईडी को बंद कर दिया और लोगों ने भी इनके पास मैसेज भेजे कि आपकी आईडी से पैसे मांगने की डिमांड की जा रही है। तो साइबर क्राइम को लेकर ये खबर थी। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आदमी के पास ये खबर जो है पहुंच सके। अगर जो YouTube के माध्यम से आप ये खबर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI
अपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।